नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एआई समिट के उद्घाटन के दिन अव्यवस्था को लेकर विदेशी मीडिया में ऐसी चर्चा। इंजीनियर हैं इंजीनियर, 12वीं पास तारिक रहमान को ऐसे क्यों ट्रोल कर रहे हैं बांग्लादेशी। कसम खाता हूं बेटे को दोबारा स्कॉर्पियो नहीं दूंगा। रात को दिल्ली में बूंदें बरसेंगी। पाकिस्तान और तुर्की के चक्कर में सऊदी ने मोल ली आफत। पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला। अमेरिका के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड। एक दिन में चांदी 8,000 महंगी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार। ससुर के निधन से दर्द में कियारा आडवाणी, शेयर की इमोशनल पोस्ट। T20 रैंकिंग के टॉप 10 में ईशान किशन की एंट्री। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के उद्घाटन के दिन इसमें शामिल लोगों को असुविधा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को खेद जताया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की पूर्ण अव्यवस्था और गंभीर कुप्रबंधन को लेकर आलोचना की है। इस समिट के उद्घाटन पर भरे हुए हॉल, लंबी कतारें, कमजोर कनेक्टिविटी और एंट्री के निर्देशों को लेकर भ्रम की स्थिति देखी गई है। भारी भीड़ के कारण सुरक्षा जांच प्रक्रिया से भी लोगों को खासी दिक्कत हुई। बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की अगुवाई वाले गठबंधन ने तारिक रहमान को एक नया नाम दिया है, इंजीनियर। लेकिन जमात से पहले एनसीपी नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने सबसे पहले तारिक रहमान को फेसबुक पर इंजीनियर कहकर संबोधित किया था। पटवारी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास को भी चंदाबाज कह चुके हैं। एनसीपी दरअसल शेख हसीना विरोधी आंदोलन से ही उपजी पार्टी है, जो जमात की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली के द्वारका में हाल ही में हुए एसयूवी एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी के पिता ने घटना पर गहरा अफसोस जताया है। पीड़ित की मां से माफी मांगी है और कहा है कि वह न्यायालय के फैसले को मानने के लिए तैयार है। यह एक्सीडेंट 3 फरवरी को द्वारका इलाके में हुआ था, जब एक तेज रफ्तार एसयूवी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा था, एक मोटरसाइकिल और एक टैक्सी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल की मौत हो गई और एक कैब ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के समय आरोपी एक 17 साल का लड़का गाड़ी चला रहा था। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पिता ने कहा कि जब यह घटना हुई तब वह बिजनेस के काम से राजधानी से बाहर थे। उन्होंने कहा, मैं कसम खाता हूं अपने बेटे को दोबारा गाड़ी नहीं दूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रात में भी दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। कल दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। आईएमडी के अनुसार 19 फरवरी 2026 को सुबह के समय कुछ इलाकों में धुंध छाई रहेंगी। कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके बाद भी आने वाले दिनों में भी आसमान ज़्यादातर साफ ही रहने वाला है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ संबंध स्थापित करने के फेर में सऊदी अरब ने अमेरिका से नाराजगी मोल ले ली है। अमेरिका ने सऊदी के उस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है जिसमें तुर्की से कान और पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने की बात की गई है। अमेरिका ने इस फैसले को अपने खिलाफ फैसला बताया है। हाल ही में यह खबर आई थी कि सऊदी अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तुर्की से कान और पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में विद्रोहियों ने बुधवार को यारिक पुलिस स्टेशन और पास के कस्टम ऑफिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 अधिकारी मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यह हमला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रूट पर हुआ। इससे सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। पुलिस के मुताबिक मारे जाने वाले अधिकारियों में कस्टम अधिकारी इसरार खान और पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल शामिल है। घायलों की पहचान हजरत उमर और ख्याल मोहम्मद के तौर पर हुई है। दोनों को जिला मुख्यालय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। मंगलवार को ईरानी सेना होर्मुज जलदमरू मध्य में सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान उसने होर्मुज जलदमरू मध्य के एक बड़े हिस्से को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने उस क्षेत्र में मिसाइलें भी फायर की। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी संकट की स्थिति में होर्मुज जलदमरू मध्य को बंद करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा नौवहन के लिए संकट खड़ा होगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। आज 18 फरवरी बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। सुबह कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना चांदी का भाव चढ़ने लगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना आज 2082 रुपए की बढ़त के साथ 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मार्च डिलीवरी वाली चांदी आज 8,067 रुपए की भारी बढ़त के साथ 2,36,850 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा का 14 फरवरी को दिल्ली में निधन हो गया। पिता की मौत से सिद्धार्थ को तगड़ा झटका लगा है। कियारा भी ससुर के खोने के दर्द में है। कियारा ने अब सोशल मीडिया पर ससुर की याद में इमोशनल पोस्ट शेयर की है। कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है। थ्रोबैक फोटो में कियारा अपने ससुर संग पोज देती नजर आई। उनके साथ उनकी सास और सिद्धार्थ भी देखे जा सकते हैं। हैप्पी फैमिली फोटो शेयर करते हुए कियारा ने ससुर को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल विकेट पर ईशान के बल्ले से 40 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली। उससे पहले नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने 50 ठोकी थी। इस प्रदर्शन का उन्हें फायदा मिला है और ईशान टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए हैं। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में अब 8वें स्थान पर हैं। उन्होंने 17 स्थान की छलांग मारी है।